स्टडी अफेयर्स। इस वीडियो में हम इतिहास एवं कला संस्कृत के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने नॉलेज को बूस्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो हम यहाँ पर उनको सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल या प्राचीन गोदी क्षेत्र है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश से रिलेटेड है, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष से रिलेटेड है, या नालंदा बौद्ध अधिगम का या महान पीठ है। तो इनमें से कौन से सही हैं? तो सही ऑप्शन इज सी 1, 2 और 4 ये सही हैं। देखिए जो लोथल है यह प्राचीन गोदी क्षेत्र है, सही है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था। राजगीर यह गलत है क्योंकि अशोक का सिंह जो स्तंभ शीर्ष है यह राजगीर में ना होकर के सारनाथ में स्थित है, इसलिए हमारा तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। नालंदा यह बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, यह करेक्ट है। सो हमारा सही ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोट्टा की कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? यानी कि ये जो जानवर हैं इनमें से किस एक का हड़प्पा से जो प्राप्त मुहरें हैं उनमें इनका अंकन नहीं था? गाय, हाथी, गैंडा या बाघ का? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गाय का। देखिए मोहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा और शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था, यानी कि इनका कोई साक्ष्य ऐसा नहीं पाया गया है। जबकि जो एक श्रृंगी बैल है इनका अधिकांशतः मोहरों पर इनको दर्शाया गया था। सो हमारा करेक्ट आंसर ए गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट प्राचीन स्थल को दे रखा है, सूची सेकंड में पुरातात्विक खोज दे रखा है के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। प्राचीन स्थल लोथल, लोथल या गोदीवाड़ा है। कालीबंगन से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। धोलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से मिला है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति यहाँ मिली हुई है। तो हमारा सही ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली या नहीं था। सेकंड स्टेटमेंट है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ना तो पहला ना तो दूसरा। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 1, 2। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय और लौकिक सभ्यता थी। यद्यपि उसमें धार्मिक तत्व विद्यमान था किंतु वर्चस्वशाली या नहीं था। इस काल में न सिर्फ आंतरिक बल्कि बाह्य व्यापार भी उन्नत दशा में था और सूती वस्त्र कपास से बनाए जाते थे, जिसके हमें प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती करने के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो सही विकल्प है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 1, 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? पहली स्टेटमेंट, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। थर्ड स्टेटमेंट, ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2 सही हैं। बी ऑप्शन केवल 2 सही हैं। सी ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केवल 2। देखिए, सिंधु घाटी के लोगों के पास विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, बल्कि उनकी सभ्यता जो थी ईंटों के बनी शहरी घरों के कारण ही यह काफ़ी फेमस थी। यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोगों के घर जो होते थे वे बहुमंजिला बने थे। यहाँ शहर के अपवाह तंत्र काफ़ी उन्नत प्रकार के होते थे। सिंधु जो सभ्यता के लोग थे वो बहुत ही शांति प्रिय थे। वे कभी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। ऐसा माना जाता है कि भूकंप जैसी किसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण संस्कृत और सभ्यता का विनाश हुआ होगा। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण और समुद्री सतह में परिवर्तन की वजह से इनका विनाश हुआ। बहरहाल युद्ध में घोड़ों के उपयोग की कोई भी सत्यता प्रमाणित नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं उनमें छपा हुआ स्वास्तिक का चिन्ह, जानवरों की अनुकृति और उनके जो धार्मिक आस्था के बारे में हमें पता चलता है। वहाँ पाई गई जो मूर्तियाँ हैं उनसे भूतत्वविदों को पता चला है कि उस समय लोग माँ रूपी देवी की और पितृरूपी देवता की पूजा करते थे, जो शायद समग्र जात के पिता स्वरूप थे। तो इसलिए हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी 2 सिर्फ सही हैं। यहाँ ऐसा साक्ष्य पाया गया है कि यहाँ के लोग देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। उनके विशाल महल और मंदिर ये पाए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। वो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? लोथल में, चंदोहड़ो में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में। तो करेक्ट ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो में। देखिए, 11.88 मीटर लंबा और 701 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा ये विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो करेक्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ब्रह्मी, तमिल, खरोष्टी या फिर अज्ञात? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह अभी तक अज्ञात है। सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। उनकी लिपि 400 से अधिक अक्षर या चित्र पर आधारित चित्राकार प्रकार की है। ब्रह्मी तथा खरोष्टी लिपि को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तमिल लिपि का उद्भव ब्रह्मी लिपि से ही माना जाता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अज्ञात। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र की या पशुपति की? तो करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट, पशुपति की। देखिए, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका हमें जो साक्ष्य मिलता है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। यहाँ से एक मुहर मिली है जिस पर योगी जी की आकृति यानी चित्र बना हुआ है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ के पशुपति शिव प्रमुख
देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी, तंग और टेढ़ी थी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चौड़ी और सीधी थी। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में शहरों की जो गलियां होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ऑक्सफोर्ड प्रणाली पर ये बेस्ड थी। ये सड़कें प्रायः चौड़ी हुआ करती थी और इनके दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी और इनको बड़ी ईंटों से या फिर पत्थर के टुकड़ों से ढक दिया जाता था। तो हमारा जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार या फिर धन्यागार जिसे अन्नागार भी कहते हैं, सी ऑप्शन स्तंभ हाल, डी ऑप्शन 2 मंजिला मकान। तो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धन्यागार या अन्नगार। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त 2 प्रमुख स्थापत्यों में विशाल जो अन्नागार था जिसकी लंबाई 150 फीट और चौड़ाई 50 फीट थी। दूसरा जो हमें मिलता हुआ स्नानागार है जिसकी लंबाई 39 फीट और चौड़ाई 23 फीट और ऊंचाई 8 फीट थी। इसलिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अन्नगार। नेक्स्ट, देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के साथ। देखिए, सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। हमें सिंधु सभ्यता से बहुत से साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर माता की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी, जिसमें विभिन्न तरीके के मृत मूर्तियों मुद्राओं पर इनका अंकन मिलता है। इससे हमें नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के भी साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह नगर कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल है या लोथल गुजरात में स्थित है। तो और किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाली महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि, तांबा, मृदभांड, नगर नियोजन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की अगर बात करें तो इसकी लाल मृदभांड पर चित्रित केश वर्ण आकृतियाँ सिंधु घाटी सभ्यता तथा धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो जनजीवन था आर्यों के जनजीवन से अधिक डेवलप था। मृदभांडों की संरचना ही सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों के काल का विभेद बताती है। तो हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, या कुषाण काल से? तो हमें मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर देवता की आकृति और अनेक सैंधव पुरास्थलों से जो मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, इससे हमें यह सिद्ध होता है कि यहाँ मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से ही हो चुका था। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पूर्व आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रहूरों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, J.H. मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी
वह है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। देखिए रंगपुर जो है यह कहाँ है, सौराष्ट्र में है, और यह हड़प्पा था, उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ का है ये? जम्मू का है, पंजाब का है, हरियाणा का है या उत्तर प्रदेश का है? तो जो दधेरी है यह लुधियाना यानी पंजाब का यह हड़प्पा पुरास्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल जो लोथल है यह कहाँ है? तो यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, लोथल, पाटलिपुत्र। तो इसमें पाटलिपुत्र नहीं है, बाकी तीनों हड़प्पा कालीन स्थल हैं। देखिए रोपड़ जो है यह पंजाब में है, लोथल गुजरात में है और पाटलिपुत्र जो है यह हमारा हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पशुपति शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में पाकिस्तान में के तत्कालीन जो मांटेगोमरी साहिवाल जिले में ये है, वहाँ पर 1922 में इन राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिलों में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित जो मोहनजोदड़ो है के टीलों का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंध नदी के दाहिने तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पर यहाँ से प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार यहीं से पाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, इनमें से कौन सी सबसे पहले मानव द्वारा धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले मानव द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली, जो बनावली है यह हरियाणा में एक हड़प्पा कालीन स्थल है। यह घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, चन्हूदड़ो से, लोथल से या मोहनजोदड़ो से? तो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो से।